क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो क्या होता है? क्या होता है जब दो आत्माएं एक होकर भी बिछड़ जाती हैं? और उस बिछड़ने के पीछे का कारण क्या इतना दिव्य हो सकता है कि वह प्रेम की परिभाषा को ही सदा के लिए बदल दे? आज हम आपको उस क्षण में ले चलेंगे जब राधा ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कृष्ण से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? और कृष्ण के उत्तर ने ब्रह्मांड को प्रेम का एक नया अर्थ सिखाया। इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक बने रहें। वर्षों का समय रेत की तरह हाथों से फिसल चुका था, पर वृंदावन की आत्मा में बसी प्रतीक्षा की नमी आज भी वैसी ही थी। यमुना का प्रवाह धीमा पड़ गया था, मानो वो भी किसी के लौट आने की बाट जो रही हो। जिन कुंज गलियों में कभी कान्हा की शरारतों और गोपियों की खिलखिलाहटों की गूंज रहती थी, अब वहां एक गहरा पवित्र मौन पसरा था। वो मौन उदासी का नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास और ध्यान का था। हर पेड़ का पत्ता, हर धूल का कण आज भी उसी नटखट गोपाल की स्मृति में रमा हुआ था। कृष्ण जो कभी वृंदावन के प्राण थे, जो हर हृदय की धड़कन थे, अब सुदूर द्वारका के चक्रवर्ती राजा, धर्म संस्थापक, युग परिवर्तक, द्वारकाधीश बन चुके थे। उनके कंधों पर अब केवल माखन की मटकी का नहीं, बल्कि समस्त आर्यावर्त के भविष्य का भार था। धर्म की स्थापना और अपने दैवीय कर्तव्यों के महासागर में वृंदावन नामक प्रेम का द्वीप बहुत पीछे छूट गया था, या शायद और भी गहराई से आत्मा में समा गया था। वृंदावन में जीवन अब भी चलता था, पर उसकी लय बदल गई थी। गोपियां अब भी यमुना तट पर एकत्रित होती थी, पर अब उनकी बातें कान्हा की अनुपस्थिति के चारों ओर घूमती थी। वे एक दूसरे को उसकी बाल लीलाएं सुनाती, उसकी शरारतें याद करके मुस्कुराती, और फिर अचानक किसी की आंखें भर आती तो सब चुप हो जाती। ये उनकी दिनचर्या थी, उनकी पूजा थी, उनका जीवन था। और इन सब के केंद्र में थी राधा। राधा जो अब केवल एक गोपी नहीं, बल्कि विरह की साक्षात प्रतिमा और प्रेम की सर्वोच्च साधिका बन चुकी थी। उनका हर क्षण कृष्ण को समर्पित था। जब वे अपनी गायों को दुहती तो उन्हें लगता जैसे कान्हा की उंगलियां उनकी मदद कर रही हैं। जब वे माखन निकालती तो उन्हें उस माखन में कृष्ण का ही प्रतिबिंब दिखता। उनकी आंखें बंद होती तो कृष्ण की मूरत सामने होती, और आंखें खुलती तो सृष्टि के कण-कण में कृष्ण ही नजर आते। उनका विरह अब केवल एक पीड़ा नहीं रह गया था, ये एक ऐसी साधना बन चुका था जहां प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है। उन्होंने कृष्ण की अनुपस्थिति को ही उनकी सबसे गहरी उपस्थिति बना लिया था। फिर एक दिन हवाओं के संग एक समाचार आया, एक ऐसा समाचार जिसने वृंदावन के शांत जल में हलचल मचा दी। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक महासूर्य ग्रहण का अवसर आ रहा था, जहां आर्यावर्त के कोने कोने से राजा महाराजा, ऋषिमुनि और सामान्य जन पवित्र स्नान और यज्ञ के लिए एकत्रित होने वाले थे। और उस सभा में द्वारकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण भी अपनी रानियों और विशाल सेना के साथ पधार रहे थे। ये खबर जब राधा के कानों तक पहुंची तो उनके शांत हृदय में भावनाओं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। वर्षों से जिस कृष्ण को उन्होंने केवल अपनी आत्मा में महसूस किया था, आज उसे अपनी इन आंखों से देखने का एक अवसर मिला था। एक पल को उनका हृदय तीव्र गति से धड़क उठा, पर दूसरे ही पल एक अनजाने भय ने उन्हें घेर लिया। क्या वो कृष्ण अब भी वही कान्हा होगा? क्या वो राजा जिसके चारों ओर बड़े बड़े योद्धा और साम्राज्ञियां होंगी, अपनी इस साधारण सी राधा को पहचानेगा भी? ये द्वंद्व उनके मन में कई दिनों तक चलता रहा। एक मन कहता, मत जा राधा, तूने जिस कृष्ण को अपने मन में बसाया है वो दिव्य है, संपूर्ण है। क्या पता इस भौतिक मिलन से तेरी साधना खंडित हो जाए। पर दूसरा मन कहता, हे बावरी, ये तो स्वयं भाग्य ने अवसर दिया है। जा और अपनी आंखों से देख ले अपने श्याम को, और पूछ ले वो प्रश्न
जो वर्षों से तेरी आत्मा में शूल की तरह चुभ रहा है। अंत में प्रेम की पीड़ा ने संकोच पर विजय प्राप्त की। राधा ने अपनी सखियों ललिता और विशाखा के साथ कुरुक्षेत्र जाने का निश्चय किया। ये यात्रा केवल कुछ मीलों की दूरी तय करना नहीं था, ये एक आत्मा का अपनी परमात्मा से मिलने का सफर था। ये एक भक्त का अपने भगवान के धाम तक पहुंचने की तीर्थ यात्रा थी। जैसे जैसे उनका काफिला कुरुक्षेत्र के निकट पहुंचता गया, वातावरण का वैभव और कोलाहल बढ़ता गया। दूर दूर तक फैले राजसी शिविर, आसमान में लहराती विभिन्न राज्यों की पताकाएं, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और लाखों लोगों का अथाह सागर, ये सब वृंदावन की शांति और सरलता के बिल्कुल विपरीत था। राधा का हृदय इस भव्यता को देखकर थोड़ा सहम गया। ये उनके कान्हा की दुनिया नहीं थी, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण की दुनिया थी। शिविरों के महासागर में किसी तरह रास्ता बनाते हुए वे उस स्थान पर पहुंची जहां द्वारका का शिविर लगा था। वो किसी राजमहल से कम नहीं था। सशस्त्र सैनिक हर ओर पहरा दे रहे थे। राधा ने एक कोने में खड़े होकर उस दिशा में देखना शुरू किया जहां से कृष्ण के आने की संभावना थी। उनका हृदय ऐसे धड़क रहा था जैसे वो पिंजरे से बाहर आ जाएगा। और फिर वो क्षण आया। शंखनाद और जयकारों के बीच उन्होंने कृष्ण को देखा। वही मनमोहक श्याम वर्ण, वही कमल नयन, वही दिव्य तेज, पर अब उनके सिर पर मोरपंख की जगह एक देदीप्यमान स्वर्ण मुकुट था। शरीर पर पीतांबर के साथ राजसी वस्त्र और आभूषण थे, और उनके साथ उनकी पटरानियां रुक्मिणी और सत्यभामा किसी देवी की तरह सुशोभित थी। वो बड़े बड़े राजाओं और सेनापतियों से घिरे किसी गंभीर राज चर्चा में लीन थे। ये दृश्य देखकर राधा एक पल को जड़ हो गई। ये उनके नटखट बंसी बजाने वाले, गाय चराने वाले कान्हा नहीं थे। ये तो युगनियंता परमेश्वर श्री कृष्ण थे। एक अथाह दूरी का एहसास राधा के मन में फैल गया, एक ऐसी दूरी जो मीलों से कहीं ज्यादा गहरी थी। दोस्तों, अगर आपको राधा रानी का ये निस्वार्थ प्रेम और उनकी ये पीड़ा महसूस हो रही है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा वही खड़ी रही, भीड़ का एक हिस्सा बनकर, अपनी आंखों से उस कृष्ण को पीती रही जो अब सबका था, पर शायद उनका नहीं था। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई उल्हाना नहीं था। बस एक शुद्ध, पवित्र और गहरी वेदना थी। वे बस एक झलक पाकर ही लौट जाना चाहती थी, पर शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अचानक लाखों की उस भीड़ के बीच धर्म, राजनीति और युद्ध की चर्चाओं में डूबे कृष्ण एक पल को ठिठके। उन्हें हवा में एक जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई, अपनी आत्मा की सुगंध। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और उनकी दृष्टि ठीक उसी स्थान पर जाकर ठहर गई जहां राधा खड़ी थी। एक पल के लिए समय रुक गया, ब्रह्मांड थम गया। एक राजा और एक साधारण गोपी की आंखें मिली, और उन आंखों ने वो सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। कृष्ण के चेहरे पर एक क्षण के लिए वो सारी राजसी गंभीरता पिघल गई, और वही पुरानी चिरपरिचित मुस्कान तैर गई जो केवल उनकी राधा के लिए थी। उन्होंने अपने सारथी दारुक को एक संकेत किया, और किसी को पता भी नहीं चला कि कब और कैसे राधा के लिए एक एकांत स्थान तक का मार्ग बन गया। एक छोटा सा कुंज जो उस कोलाहल से दूर था, जहां केवल प्रकृति का संगीत था। राधा कांपते कदमों से उस ओर बढ़ी। उनका हृदय आशंका और प्रत्याशा के मिले जुले भावों से भरा था। और फिर वे आमने सामने थे, वही कृष्ण और वही राधा। बीच में वर्षों का लंबा अंतराल था, पर आत्मा के स्तर पर एक पल की भी दूरी नहीं थी। कुछ देर तक दोनों मौन रहे, शब्द जैसे अनावश्यक हो गए थे।
राधा ने कृष्ण को जी भरकर देखा, उनके मुकुट को, उनके राजसी वस्त्रों को, और फिर उनकी आंखों में झांका, जहां उन्हें आज भी वही अपना कान्हा दिखाई दिया। अंत में राधा ने अपने हृदय में वर्षों से दबे हुए उस विरह के महासागर को, उस शाश्वत प्रश्न को अपनी कांपती हुई वाणी में शब्द दिए। उनकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, कोई अधिकार का भाव नहीं था, बस एक बच्चे जैसी सरलता और एक भक्त की गहरी पीड़ा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, तुम मुझे और समस्त वृंदावन को इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं था, यह हर उस आत्मा का प्रश्न था जो परमात्मा से बिछड़कर इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में भटक रही थी। यह प्रश्न सुनकर कृष्ण की आंखों में एक दिव्य करुणा और असीम प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने एक स्मित के साथ राधा की ओर देखा, और अब वो जो उत्तर देने वाले थे वो न केवल राधा की पीड़ा को शांत करने वाला था, बल्कि आने वाले युगों युगों तक प्रेम की परिभाषा को सदास्ता के लिए बदलने वाला था। कृष्ण का उत्तर क्या था? उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे राधा का सारा भ्रम, सारी पीड़ा आनंद में बदल गई? और कैसे उनके इस संवाद ने प्रेम को एक व्यक्तिगत भावना से उठाकर एक सार्वभौमिक और आध्यात्मिक सत्य बना दिया? ये जानने के लिए आपको हमारी इस यात्रा में आगे भी साथ चलना होगा। कृष्ण के वे शब्द प्रेम की वह परिभाषा गढ़ेंगे जो पाने में नहीं, खो जाने में है, जो अधिकार में नहीं, समर्पण में है, और जो निकटता में नहीं बल्कि विरह की अग्नि में तपकर कुंदन बनती है। भी कृष्ण के उस अलौकिक उत्तर को सुनने और प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमारी इस कहानी को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें जो प्रेम और आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं। आपके अनुसार प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। राधे राधे। कृष्ण की आंखों में एक दिव्य करुणा और एक चिरपरिचित स्मित उभरा, वही स्मित जो कभी वृंदावन के कदम के नीचे पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर लेता था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और राधा का वो हाथ थाम लिया जो विरह की अग्नि में तपकर और भी पवित्र हो गया था। उनका स्पर्श किसी औषधि की तरह था जिसने राधा के हृदय में वर्षों से मची उथल पुथल को एक क्षण में शांत कर दिया। उस एकांत कुंज में जहां बाहर का कोलाहल पहुंच नहीं पा रहा था, केवल दो आत्माओं के मौन संवाद की गूंज थी। कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में बोलना आरंभ किया, और उनकी आवाज में न तो किसी राजा का दम था, न ही किसी ईश्वर का उपदेश, बल्कि एक प्रेमी का निश्चल, निर्मल और गहरा स्नेह था। राधे, उन्होंने पुकारा, और इस एक शब्द में ही उन्होंने संपूर्ण वृंदावन को उस कुंज में साकार कर दिया। तुम मुझसे पूछती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गया? हे मेरी प्रियतमे, क्या यह प्रश्न ही अपने आप में एक भ्रम नहीं है? क्या कभी श्वास शरीर को छोड़कर जा सकती है? क्या कभी प्रकाश अपने सूर्य से विलग हो सकता है? क्या पुष्प अपनी सुगंध से पृथक हो सकता है? राधे, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारा स्वरूप। आत्मा और शरीर का बिछड़ना कैसा? मैं तुमसे दूर कभी नहीं गया, जा ही नहीं सकता था। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये तो केवल देह का प्रवास है, आत्मा का नहीं। जब मैं गोकुल से मथुरा गया तो क्या मैं गया था? नहीं, मेरा शरीर गया था, पर मेरा मन, मेरी चेतना, मेरी प्रत्येक स्मृति तो तुम्हारी ही गलियों में, तुम्हारी पायल की रुंझुन में, तुम्हारी चितवन की छाव में बसी हुई थी। जब मैं कंस का वध कर रहा था तो मेरे बल में तुम्हारा ही तो प्रेम था। जब मैं द्वारका का निर्माण कर रहा था तो उसकी नींव में तुम्हारे ही तो विश्वास का पत्थर लगा था। और आज जब मैं इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म की स्थापना के लिए खड़ा हूं, तो मेरे इस निर्णय के पीछे की शक्ति भी तुम्हारा ही निस्वार्थ समर्पण है। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर राजसी सुख भोग रहा हूं? राधे, इन स्वर्ण मुकुटों और रेशमी वस्त्रों के भार के नीचे मेरा हृदय आज भी उसी यमुना के किनारे की रेत पर तुम्हारे साथ खेलने को व्याकुल रहता है। ये राजसी वैभव, ये चक्रवर्ती सम्मान,
ये सब तो कर्तव्य का एक आवरण मात्र है। मेरी आत्मा का सत्य तो आज भी वृंदावन की धूल में ही रमता है। मेरा जाना इसलिए आवश्यक था, राधे, ताकि संसार हमारे प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझ सके। यदि मैं सदैव तुम्हारी कुंज गलियों में तुम्हारी आंखों के सामने बंसी बजाता रह जाता, तो हमारा प्रेम केवल एक मधुर व्यक्तिगत कहानी बनकर रह जाता। लोग कहते, देखो कृष्ण और राधा का कितना सुंदर प्रेम है, पर वे इस प्रेम की गहराई को, इसकी सार्वभौमिकता को कभी नहीं समझ पाते। हमारे इस भौतिक विरह ने, इस तथाकथित दूरी ने हमारे प्रेम को एक व्यक्तिगत कहानी से उठाकर एक शाश्वत आध्यात्मिक साधना बना दिया है। ये विरह एक परीक्षा थी, राधे, केवल तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी। ये परीक्षा थी ये देखने की कि क्या हमारा प्रेम भौतिक उपस्थिति का मोहताज है, या ये आत्मा के उस स्तर पर स्थापित हो चुका है जहां देश, काल और दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और देखो, तुम इस परीक्षा में किस तरह उत्तीर्ण हुई हो। तुमने मेरी अनुपस्थिति को मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। तुमने विरह को एक ऐसी भक्ति में बदल दिया जिसकी तुलना किसी भी योग, किसी भी तप से नहीं की जा सकती। आज जब कोई भक्त पीड़ा में मुझे पुकारता है तो उसे मेरा स्मरण बाद में आता है, पहले तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुमने संसार को सिखाया है कि ईश्वर से बिछड़कर भी उसे कैसे पाया जा सकता है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, राधे, प्रेम का सच्चा अर्थ तो प्रेम में खो जाना है। प्रेम अधिकार जताने का नाम नहीं, अपितु अपना सर्वस्व चुपचाप समर्पित कर देने का नाम है। यदि मैं तुम्हारे पास रहता तो तुम केवल मेरी राधा होती, पर मेरे दूर जाने से तुम आराध्या बन गई, संपूर्ण जगत की पूजनीय बन गई। आज जब कोई भी भक्त राधे कृष्ण का नाम लेता है तो तुम्हारा नाम मुझसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग ही मेरी पूर्णता का आधार है। तुम आधार हो, मैं आधे हूं। तुम शक्ति हो, मैं शक्तिमान हूं। तुम्हारे बिना कृष्ण अधूरा है, केवल कान्हा है, पर तुमसे जुड़कर ही वो परमेश्वर श्री कृष्ण बनता है। मैं तुमसे अलग होकर भी तुमसे अलग कहां हूं। जब भी कोई मेरी बांसुरी की धुन को याद करता है तो उस धुन के स्वरों में तुम्हारा ही तो नाम गूंजता है। जब भी कोई प्रेम में व्याकुल होता है तो उसकी पीड़ा में मैं तुम्हारे ही आंसुओं को महसूस करता हूं। जब भी कोई भक्त समर्पण की बात करता है तो उसे तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। ये विरह भौतिक है, राधे, केवल इन चर्म चक्षुओं का धोखा है। आत्मिक स्तर पर तो हम पहले से भी अधिक घनिष्ठता से एक हो चुके हैं। मेरा जाना एक लीला थी, एक वृहद योजना का हिस्सा था। मुझे धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्मियों का नाश करना था, और संसार को यह संदेश देना था कि व्यक्तिगत प्रेम जब विश्व कल्याण के लिए समर्पित होता है तो वो कितना विराट और पवित्र हो जाता है। यदि मैं वृंदावन में ही रह जाता तो मैं केवल एक प्रेमी बनकर रह जाता, पर मुझे तो जगत गुरु की भूमिका निभानी थी, और इस भूमिका को निभाने की शक्ति मुझे निरंतर तुमसे ही मिलती रही है, चाहे मैं तुमसे कितनी ही दूर क्यों न रहा हूं। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा ध्येय हो, मेरा अंतिम आश्रय हो। प्रिय दर्शकों, कृष्ण के इन शब्दों में प्रेम की जो गहराई छुपी है, अगर वो आपके हृदय को छू रही है तो इस क्षण को महसूस करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका ये भाव हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सही दिशा में हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि आप इस दिव्य कथा के उस अंतिम पड़ाव को देख सकें जहां प्रेम अपनी परिभाषा को पूर्ण करेगा। कृष्ण ने एक क्षण का विराम लिया। उनकी दृष्टि राधा के चेहरे पर जमी हुई थी, जहां अब पीड़ा की जगह एक गहन शांति और आश्चर्य का भाव तैर रहा था। उन्होंने बोलना जारी रखा, राधे, क्या तुम्हें स्मरण है जब हम यमुना किनारे बैठते थे तो तुम कहती थी कि कान्हा, तुम्हारी ये बंसी केवल मेरे लिए बजती है, और मैं कहता था, हाँ राधे, ये केवल तुम्हारे लिए बजती है। पर आज देखो, मेरे जाने के बाद मेरी यही बंसी अब हर उस आत्मा के लिए बजती है
जो मुझसे प्रेम करती है। मेरा तुमसे दूर जाना मेरे प्रेम का संकुचन नहीं, बल्कि उसका विस्तार था। मैंने अपने व्यक्तिगत प्रेम को तुम्हारे माध्यम से सार्वभौमिक बना दिया। अब कृष्ण केवल राधा का नहीं, बल्कि मीरा का भी है, सूरदास का भी है, हर उस भक्त का है जो सच्चे हृदय से उसे पुकारता है। और इस सार्वभौमिक प्रेम का द्वार तुम हो, राधे। कोई भी मुझ तक सीधे नहीं पहुंच सकता, उसे तुम्हारे प्रेम के राज्य से होकर ही गुजरना पड़ता है। तुम वह द्वार हो जो जीव को ब्रह्मा से मिलाता है, इसलिए तुम्हारा स्थान मुझसे भी ऊंचा है। मैं तो केवल कर्म करता गया, पर उन कर्मों के पीछे की भावना, वो निस्वार्थ प्रेम, वो तुम ही तो थी। तुम मेरी शक्ति बनकर मेरे हर कार्य में समाहित रही। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो मेरी उंगली पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर टिका था। जब मैंने कालिया नाग का मर्दन किया तो मेरे पैरों में तुम्हारा ही तो साहस था। और आज जब मैं इस महाभारत के युद्ध का सूत्रधार बनने जा रहा हूं, तो मेरे इस धर्म संकल्प के पीछे भी तुम्हारा ही वह प्रेम है जो मुझे सिखाता है कि मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर इन रानियों के साथ सुखी हूं। रुक्मिणी मेरा वैभव है, सत्यभामा मेरा स्वाभिमान है, पर राधे तुम तो मेरा अस्तित्व हो, मेरी आत्मा का स्पंदन हो। वैभव और स्वाभिमान के बिना जिया जा सकता है, पर आत्मा के बिना शरीर का क्या मोल। ये विरह एक सेतु है राधे, एक ऐसा पुल जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। इस विरह की अग्नि में तपकर ही प्रेम कुंदन बनता है। जो प्रेम निकटता में खिलता है वो मोह हो सकता है, पर जो प्रेम विरह में भी और अधिक प्रगाढ़ हो जाए वही सच्ची भक्ति है, वही वास्तविक प्रेम है। मैंने तुम्हें विरह इसलिए दिया ताकि हमारा प्रेम संसार के लिए एक अमर उदाहरण बन जाए, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो युगों युगों तक प्रेम करने वालों को राह दिखाता रहे। ये सिखाता रहे कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का उत्सव होता है। कृष्ण के एक एक शब्द राधा के हृदय में अमृत की तरह उतर रहे थे। वर्षों से जो प्रश्न एक विषैले शूल की तरह उनके मन में चुभ रहा था, वो आज पुष्प बनकर खिल उठा था। उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, पर अब ये पीड़ा के नहीं, बल्कि परमानंद के आंसू थे। उस परम सत्य को जान लेने की अनुभूति के आंसू थे। उन्हें यह बोध हो रहा था कि कृष्ण का जाना उनका त्याग नहीं, बल्कि उनके प्रेम को अनंत और अमर बना देने का एक दिव्य विधान था। कृष्ण के इन शब्दों ने राधा के भीतर एक अभूतपूर्व क्रांति को जन्म दे दिया था। उनका सारा भ्रम, सारी शिकायतें, सारी वेदना एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो रही थी। उन्हें अब यह समझ आने लगा था कि उनका प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक नृत्य, एक दिव्य लीला का अभिन्न अंग है। पर इस ज्ञान का, इस अनुभूति का राधा पर क्या प्रभाव पड़ा? कैसे उनकी व्यक्तिगत चेतना एक सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो गई, और कैसे इस मिलन के बाद वे दोनों आत्मा के स्तर पर सदा के लिए एक होकर भी संसार की दृष्टि में अलग अलग लीलाएं करते रहे। प्रेम की इस नई परिभाषा को राधा ने कैसे आत्मसात किया और कैसे वे स्वयं प्रेम का मूर्त स्वरूप बन गई, ये जानने के लिए आपको कहानी के अंत तक बने रहना होगा। कृष्ण के शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे साक्षात चैतन्य का प्रवाह थे जो राधा के कर्णद्वारों से होकर सीधे उनकी आत्मा में समाहित हो रहे थे। वर्षों से उनके हृदय में जमी विरह की जो शिला थी वो पिघलने लगी, और केवल पिघली ही नहीं बल्कि वाष्प बनकर उस अनंत आकाश में विलीन हो गई जहां कोई भेद, कोई दूरी शेष नहीं रहती। उनकी आंखों से बहते आंसू अब खारे नहीं थे, वे आनंद के, अनुभूति के, परमानंद के अमृतकण थे जो उनके कपोलों को भिगोते हुए उस धरती को भी पवित्र कर रहे थे। एक क्षण के लिए उस कुंज में सब कुछ थम गया, समय की गति रुक गई, बाहर का कोलाहल अनंत शून्य में खो गया। राधा ने कृष्ण की ओर देखा, और इस बार उन्हें वहां द्वारका का राजा या वृंदावन का ग्वाला नहीं दिखा। उन्हें अपने सामने संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि अपने साकार रूप में दिखाई दी।
कृष्ण की आंखों में उन्हें असंख्य आकाश गंगाएं घूमती हुई दिखी। उनके श्वासों के आने जाने में उन्हें सृष्टि के सृजन और प्रलय का चक्र चलता हुआ महसूस हुआ। उनके स्मित में उन्हें समस्त जीवों के भाग्य का लेखा जोखा दिखा। वो अब केवल कृष्ण को नहीं देख रही थी, वो कृष्ण के माध्यम से उस परम सत्य का साक्षात्कार कर रही थी, जिसका वे स्वयं एक अभिन्न अंग थी। उन्हें यह बोध हुआ, एक बिजली की कौंध की तरह यह ज्ञान उनके भीतर उदित हुआ कि कृष्ण का जाना उनका त्याग नहीं था, बल्कि उनके प्रेम को इस नश्वर देह की सीमाओं से मुक्त करने का एक महाउपाय था। जब तक कृष्ण उनके साथ थे, उनका प्रेम एक कुंज तक, एक गांव तक, एक व्यक्ति तक सीमित था। पर उनके जाने के बाद राधा को उन्हें हर जगह खोजने के लिए विवश होना पड़ा, और इस खोज ने ही उनके प्रेम को असीम बना दिया। उन्होंने कृष्ण को अपनी गायों में खोजा, यमुना के जल में खोजा, कदम के वृक्षों में खोजा, अपनी सखियों की बातों में खोजा, और खोजते खोजते एक दिन वो स्थिति आ गई जब उन्हें खोजने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई, क्योंकि अब कोई ऐसी जगह ही नहीं बची थी जहां कृष्ण न हो। कृष्ण अब बाहर नहीं, उनके भीतर ही बस चुके थे। उनका हृदय ही वृंदावन बन गया था। उनकी श्वासें ही कृष्ण की बंसी की धुन बन गई थी, और उनकी आत्मा ही राधा से राधिका बन अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गई थी। ये अनुभूति इतनी गहन, इतनी शक्तिशाली थी कि राधा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वे बस अपलक कृष्ण को देखती रहीं, और उनकी उस दृष्टि में धन्यवाद था, कृतज्ञता थी, और उस दिव्य लीला के प्रति संपूर्ण समर्पण था, जिसने उन्हें एक साधारण गोपी से उठाकर प्रेम की अधिष्ठात्री देवी बना दिया था। कृष्ण, जो स्वयं अंतर्यामी है, राधा के भीतर चल रहे इस महापरिवर्तन को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनकी प्रिया, उनकी आत्मा अब समस्त बंधनों से मुक्त हो रही है। उनके चेहरे पर एक दिव्य संतोष का भाव उभरा, जैसे एक कुशल शिल्पी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को पूर्ण होते हुए देखकर संतुष्ट होता है। कृष्ण की लीला सफल हुई थी। उन्होंने राधा को केवल अपने प्रेम का उत्तर ही नहीं दिया था, बल्कि उन्हें प्रेम के उस पार, उस महाप्रेम के लोक में पहुंचा दिया था, जहां प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है, जहां केवल और केवल शुद्ध, अनंत और बिना शर्त का प्रेम ही शेष रहता है। राधा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, और जब कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका पूरा स्वरूप ही बदल चुका था। उनके चेहरे पर अब विरह की कोई छाया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक शांति और तेज था जैसे भोर का सूर्य। उन्होंने कृष्ण की ओर देखकर एक स्मित दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस एक मौन स्वीकृति थी। एक मौन संवाद था जो कह रहा था, हे प्रिय, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। अब कोई प्रश्न शेष नहीं, कोई दूरी शेष नहीं। दोस्तों, राधा रानी की इस अनुभूति और प्रेम के इस अलौकिक स्वरूप को यदि आप भी महसूस कर पा रहे हैं, तो अपनी आंखें एक क्षण को बंद करके उस दिव्य जोड़ी का ध्यान करें, और सच्चे हृदय से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें। कमेंट में राधे राधे लिखकर इस आध्यात्मिक यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन सत्य आप तक लाते रहेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस मौन संवाद के बाद शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो गई थी। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया और कुछ देर तक बस यूं ही थामे रहे। ये स्पर्श दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का महामिलन था, जो युगों युगों के लिए एक दूसरे में विलीन हो रही थी। राधा ने अनुभव किया कि कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो कण कण में व्याप्त है। उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया, अपनी हर श्वास में, अपनी हर धड़कन में, और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उस कुंज के एक वृक्ष पर डाली, और उन्हें उस वृक्ष में भी कृष्ण का ही स्वरूप दिखा। उन्होंने एक उड़ते हुए पक्षी को देखा, और उन्हें उस पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट में
कृष्ण की बंसी का संगीत सुनाई दिया। उन्होंने दूर खड़े एक सैनिक को देखा और उन्हें उसके कर्तव्य भाव में कृष्ण का ही धर्म संकल्प दिखाई दिया। उनके लिए अब कुछ भी कृष्ण से अलग नहीं था। संपूर्ण सृष्टि ही कृष्णमय हो गई थी और वे स्वयं उस कृष्णमयी सृष्टि का हृदय बन गई थी। भौतिक दूरी का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर सदा के लिए पहले से भी अधिक प्रगाढ़ता से एक हो चुके थे। अब बिछड़ने का समय आया, पर यह विदाई पहले जैसी नहीं थी। इसमें पीड़ा का लेश मात्र भी नहीं था। ये दो ऐसे मित्रों की विदाई थी जो जानते हैं कि वे फिर मिलेंगे, या यूं कहें कि जो जानते हैं कि वे कभी बिछड़े ही नहीं थे। राधा जब उस कुंज से वापस जाने के लिए मुड़ी तो उनके कदमों में कोई भारीपन नहीं था। उनकी चाल में एक नई दिव्यता, एक नई गरिमा आ गई थी। उन्होंने एक बार भी पलटकर कृष्ण को नहीं देखा, क्योंकि अब उन्हें देखने के लिए पलटने की आवश्यकता ही नहीं थी। कृष्ण तो अब उनकी दृष्टि में ही समा गए थे और कृष्ण भी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर एक शांत और वात्सल्यपूर्ण मुस्कान थी। वे जानते थे कि उनकी राधा अब केवल उनकी राधा नहीं, बल्कि जगत जननी के पथ पर अग्रसर हो चुकी है, जो अपने प्रेम और त्याग से संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी। राधा जब वापस अपनी सखियों के पास लौटीं, तो ललिता और विशाखा उनके बदले हुए स्वरूप को देखकर चकित रह गई। वे राधा को रोते हुए या उदास देखने की अपेक्षा कर रही थी, पर यहां तो उनके मुखमंडल पर सूर्य से भी अधिक तेज और चंद्रमा से भी अधिक शीतलता थी। उनकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सारे उत्तर समाये हुए थे। ललिता ने पूछा, सखी, तू रोई नहीं? तूने कन्हई से कुछ कहा नहीं? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सखी, रोना तब आता है जब कोई दूर जाता है। जो मेरे भीतर ही समा गया, उससे दूरी कैसी? और कहना तब पड़ता है जब कोई समझता ना हो। जिसने मेरे बिना पूछे ही मेरे मन की हर व्यथा को हर लिया, उससे क्या कहना? उनका ये उत्तर सुनकर सखिया कुछ समझ न सकी, पर वे इतना अवश्य जान गई कि ये उनकी पुरानी राधा नहीं है, ये प्रेमयोगिनी परम सिद्धा रासेश्वरी है। इस प्रकार कृष्ण के उस एक उत्तर ने प्रेम की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कथा संसार को ये सिखा गई कि सच्चा प्रेम भौतिक निकटता या अधिकार का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम पाने का नहीं, बल्कि प्रेम में स्वयं को खो देने का नाम है। यह त्याग, समर्पण और हर परिस्थिति में अपने प्रिय के ध्येय में ही अपनी खुशी देखने का नाम है, भले ही इसके लिए युगों का विरह ही क्यों न सहना पड़े। राधा और कृष्ण की ये अलौकिक कथा एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का अमर महाकाव्य बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। विरह की अग्नि ही वो दिव्य यज्ञ है जिसमें तपकर जीव ब्रह्मा बन जाता है। राधा का प्रेम इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को नहीं, कृष्ण के प्रेम को मांगा। उन्होंने कृष्ण की उपस्थिति नहीं, कृष्ण की इच्छा को शिरोधार्य किया, और इसी निस्वार्थ समर्पण ने उन्हें कृष्ण से भी पहले पूजे जाने का अधिकार दिया। आज भी और अनंत काल तक जब भी कोई आत्मा प्रेम के मार्ग पर चलेगी, तो राधा का चरित्र एक ध्रुव तारे की तरह उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। ये याद दिलाता रहेगा कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य मिलना नहीं, बल्कि प्रेम हो जाना है।